स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन सूरदास जी का सेकंड पार्ट करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि गोपियां जो है श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती है, तो श्री कृष्ण उद्धव को दूत बनाकर गोपियों के पास योग संदेश देकर भेजते हैं और कहते हैं कि जाके गोपियों से कहो कि वो किसी निराकार परम ब्रह्म की भक्ति में लीन हो जाए और उन्हें भूल जाए। तो गोपियां उद्धव से कहती है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। वो कहती है कि हे उद्धव, हम अपने मन की बातों को मन में ही दबा के रखती हैं। अर्थात जब श्री कृष्ण हमारे साथ में थे तो हम अपने मन की बातों को उनसे कह नहीं पाए, और अब वो हमारे पास में नहीं है तो हम हमारे मन की बातों को मन में ही दबा के रखती हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की बातों को किससे जाके कहें। नाही परत कही, परत कही अर्थात कह पाना। हम किसी से अपने मन की बात को कह नहीं पाते हैं। अर्थात गोपियां जो है उद्धव को उचित संदेश वाहक नहीं मानती है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि अर्थात समय, आधार अर्थात आधार, आवन अर्थात आगमन, बिथा अर्थात व्यथा या दुख। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण के बहुत समय से आने की आस जो है वही हमारे जीवन का आधार थी, और इसी आस में हम अपने तन मन की अर्थात शारीरिक मानसिक जो व्यथा थी, जो दुख था, उसको खुशी खुशी सहन कर रही थी। इसी आस में कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और उनके दुखों को दूर करेंगे। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बिरही नहीं बिरह दही। लेकिन अब जो है इन योग संदेशों को सुन सुनकर बिरहिनी अर्थात वियोग को सहन करने वाली, बिरह अर्थात व्यथा या दुख, दही अर्थात जलना। दही शब्द जो है वो दहन से बना है, जिसका अर्थ होता है जलना। तो गोपियां कहती है कि योग संदेश सुन सुनकर हम वियोगिनी की भांति विरह व्यथा में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते धारुम बही। हुती अर्थात थी, गुहारी अर्थात पुकारना, जितहिते अर्थात जिधर से, उतते अर्थात जहां से या उधर से। तो गोपियां कहती है कि हमारी यह विरह अग्नि को कम करने के लिए हमने जहां से भी जिधर से भी श्री कृष्ण को पुकारा, उतते धार बही, वहीं से जो है उनकी वियोग संदेश रूपी धार बह के आ गई। अर्थात श्री कृष्ण ने जो है उद्धव को योग संदेश देकर हमारे पास भेज दिया, जिससे हमारी विरह व्यथा रूपी जो अग्नि है वो और अधिक बढ़ गई। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो जल में डूब रहा है और वो जिधर मुंह करके अपने को बचाने के लिए पुकारता है, उधर से ही तेज बहाव में पानी की धार आ जाती है और उसको डुबो देती है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण के लिए गोपियां जो है आशा रखती है कि वो आएंगे और उनकी विरह व्यथा को दूर करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ही जो है वो कृष्ण उद्धव को दूत बनाकर उनकी विरह रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ा देते हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। धीर अर्थात धैर्य, धरही अर्थात धारण करना, मर्यादा अर्थात मर्यादा। तो गोपियां कहती है कि अब धीर धरही क्यों, कि अब हम कैसे और क्यों धैर्य धारण करें। मर्यादा न लही, क्या श्री कृष्ण ने अपने प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अर्थात
प्रेम की यही मर्यादा होती है कि प्रेम के रूप में वापस प्रेम से ही जो है उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों को योग संदेश देकर उनकी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा दिया, अर्थात उन्होंने प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मन की मन ही मांझ रही, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर वर्ण आवृत होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से अवधि आधार आस आवन की यहाँ पर भी अवर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। संदेशनी सुनी सुनी सवर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। बिरहिनी बिरह ब वर्ण आवृत हो रहा है, अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी जो शब्द है यहाँ पर पुनरावृत्ति अलंकार है। पुनरावृत्ति अलंकार वहां होता है जहां पर शब्द आवृत्त होता है। तो इस तरह से इस पद्य में हम देखते हैं कि किस तरह से गोपियां जो है अपने मन की व्यथा को मन में ही दबा कर रखती है और योग संदेश के रूप में उनकी विरह व्यथा जो है वो और अधिक बढ़ जाती है।